जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल करेंगे किसकी एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप लोगों को पता सबसे पहले क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, प्रीवियस पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा, एग्जाम में पेपर प्रैक्टिस किस लिए जरूरी होती है कि एग्जाम से पहले आप लोग पेपर प्रैक्टिस करें, हर एक सब्जेक्ट का कितना यहाँ पे वेटेज रहेगा। सबसे पहले एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जो आप लोगों ने देखा, एडवर्टाइजमेंट 11/2019 और कैटेगरी नंबर 21 का एग्जाम हमारा होने वाला है 14 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वेटेज क्या रहेगी, इससे पहले आप लोग असिस्टेंट लाइनमैन का एग्जाम दे चुके होंगे जो कि ऑनलाइन हुआ था। और एचएसएससी हमेशा ऐसा ही करता है कि जब कभी भी एग्जाम डेट आती है तभी हम लोगों को वेटेज के बारे में बताता है। हालांकि ये वेल नोन होता है, सबको ऑलरेडी पहले से पता होता है कि 90 नंबर का रिटर्न होने वाला है हमारा, यहाँ ओएमआर बेस्ड होगा। ये पूरा सिलेबस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 75% वेटेज के साथ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी एग्जाम में, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पे होंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है कंसर्न सब्जेक्ट का कि अगर आपने जो आईटीआई कर रखी, जो क्वालिफिकेशन है आपकी, आपने ऑनलाइन वाले सारे एग्जाम देखे भी होंगे और दिए भी होंगे। उनमें क्या था दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 90 तक, 51 से लेके 90 तक सारे के सारे आप लोगों के सब्जेक्ट रेलिवेंट थे। जैसा आप 51वां क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि डीसी मोटर यानी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ऑफलाइन में एचएसएससी का थोड़ा एग्जाम पैटर्न अलग रहता है। हालांकि जुलाई और अगस्त में एचएसएससी ने कई सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाए जहाँ पे सब्जेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने कि उसने ऑनलाइन में पूछे थे। और ये सिर्फ एएलएम की भर्ती की बात नहीं है, इसके अलावा बिजली बोर्ड के और पदों पे भी एचएसएससी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए। उसके साथ साथ आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले भी ऑनलाइन हुए थे। उन सभी में सेम पैटर्न फॉलो करा कि 51 से 90 तक सब्जेक्ट रेलेवेंट पूछे गए थे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमसे अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें कितने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पैटर्न को समझना है। यहाँ पे अगर हम लोग लाइनमैन की बात करेंगे एएलएम की भर्ती की, जिसका एग्जाम 14 नवंबर को होने वाला है। 14 नवंबर को सब्जेक्ट में हमें कहा गया कि 75% जो है वो सब चीज़ें आएंगी जिसमें सब्जेक्ट रेलिवेंट भी होगा, जिसमें सब्जेक्ट रेलिवेंट के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर। और 25% वेटेज जो रहेगी वो हरियाणा जीके की रहेगी। 25% दोस्तों हरियाणा जीके में सिर्फ इतिहास नहीं, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है करंट अफेयर। और अब का पैटर्न अगर हम लोग एचएसएससी का देखें तो उसमें करंट अफेयर को आप एक टॉपिक नहीं, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़िएगा। 8 से 10 नंबर अब के पेपरों में हम लोगों को करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। अब इन 25% का मतलब है कि लगभग 22-23 जो क्वेश्चन हैं वो हरियाणा जीके से आएंगे, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल हैं। और लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जो कि आपका एग्जाम नवंबर में है। तो आप जनवरी से अक्टूबर तक के, तो कम से कम जनवरी से अक्टूबर तक के आप लोग करंट अफेयर जरूर कर लें। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर पे से मिलेंगे। अब आप सोचें कि करंट अफेयर तो लास्ट 6 मंथ की आती है, पर एचएसएससी का ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी वाले होते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। ये तो हुई 25% की बात। अब हम लोग अपनी बात करते हैं यहाँ पे उस 75% की। इस 75% में से आप लोग यूँ समझिए कि वो कम से कम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो 68 क्वेश्चन हैं। और इसमें से लगभग 20 जो क्वेश्चन पर्सन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे सब्जेक्ट के होंगे। वो किसके होंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आपने आईटीआई में या जो कॉलेज में आपने पढ़ाई करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, वहाँ आपकी पकड़ कितनी है। अब ये 20 अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तब ये 48 के करीबन क्वेश्चन यहाँ बच जाते हैं। 1-2 प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। इन 48 में अब किसका कितना वेटेज रहेगा ये बात ज़रूरी है। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश के लगभग 15 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 15 आपके। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अब आती है अपनी इंडिया जीके, जिसमें जीएस भी शामिल है। तो इंडिया जीके के भी लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंडिया जीके के करंट अफेयर भी इसमें शामिल हो सकती हैं।
करंट अफेयर भी, नेशनल करंट अफेयर जिसको हम लोग कहते हैं। इंडिया जीके के क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस पेपर में से करिएगा। जनवरी 2021 में एचएसएससी ने ग्राम सचिव के पेपर कंडक्ट करवाए थे 4, जो कि कैंसिल कर दिए थे। उन पेपरों में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो एचएसएससी अपने जुलाई और अगस्त के सभी एग्जाम में पूछ चुका, सभी क्वेश्चन पूछ चुका, एक बार नहीं 10-10 बार पूछ चुका है। तो प्रीवियस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये आप सोचेंगे 15-15, 30, इन दोनों में से आप यूँ प्लस माइनस कर लीजिए कि यहाँ पे लगभग 25 के करीबन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर हम बात करें कंप्यूटर और साइंस की, कंप्यूटर और साइंस, तो कंप्यूटर और साइंस के भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ 48 में कोई 2-4 कम ज़्यादा हो सकता है। मैथ जैसे हिंदी और इंग्लिश के तो वो 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, 10-12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो 15 मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लिख दिए हैं। मैथ रीजनिंग के भी वो इसी तरीके से 5-7 क्वेश्चन आपसे मैथ रीजनिंग के पूछ सकता है, या 10-12 हो सकते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर के 8-10 हैं। और करंट अफेयर का रोल रहेगा इंडिया जीके के लिए। आप प्रीवियस क्वेश्चनों को उठाइए, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर प्रैक्टिस का क्या रोल रहेगा। अब अगर आप पेपर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, पेपर हम भी अपने चैनल पे करते हैं डेली शाम को 8:15 बजे। हम लोग प्रीवियस पेपरों पे, प्रीवियस क्वेश्चनों पे बेस्ड पेपर करते हैं डेली शाम को 8:15 बजे। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जब हम करते हैं तो हमने ये यहाँ पे देखा कि लगभग सभी क्वेश्चन एचएसएससी ने रिपीट करे। इवन मेल एसआई के कोई छोटी पोस्ट नहीं थी जिसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जुलाई अगस्त में से उठाए गए थे। उसके अलावा जीके और कुल मिला के 20+ क्वेश्चन उस पेपर में रिपीट थे। और एक अगर आप लोगों को पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो कि रिपीटेड थे, 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। पेपर प्रैक्टिस करिएगा, दिन में कम से कम 1 सेट तो जरूर लगाइए। अगर पॉसिबल हो सके तो उससे ज़्यादा भी 2 या 3 भी आप करिए। कोशिश करिए कि जुलाई अगस्त के सारे पेपर आप लोग जो हैं कर पाएँ। यानी कम से कम अपने पेपर से पहले 50 सेट जरूर लगा लीजिएगा, 50 सेट जरूर लगा लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट की। हम भी करेंगे सब्जेक्ट रेलिवेंट। जितने आपसे आपके ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आपके सबके लिए एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक को सब कुछ आता होगा और किसी एक को कुछ नहीं आता होगा। तो सब्जेक्ट रेलिवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सबके लिए बराबर है। लेकिन अब बात यह है कि आप उसमें से आगे कौन निकलता है यहाँ पे सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चनों में से। तो ये पूरा पैटर्न है, पूरी स्ट्रेटजी है। कम से कम एक पेपर डेली का लगाइएगा। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। अब पेपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को कम आती है, और जो चीज़ आपको कम आती है फिर आप उसी पे ध्यान दीजिए। मैथ बहुत ज़्यादा एडवांस आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा। मैथ में वही क्वेश्चन आएंगे जैसे कि वर्क एंड टाइम के आते हैं, एवरेज के आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले आते हैं, बोट वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर LCM HCF के आते हैं। तो हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिस से ही उन चीज़ों का बेहतर कर सकते हैं। पहला एक डेली का टाइम फिक्स करिए कि इस समय हम लोगों को पेपर करना है। अपना तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हम यहाँ अपने चैनल पे 8:15 बजे करते हैं, शाम को डेली का पेपर करते, कंप्लीट डिस्कशन करते। उसमें से बहुत चीज़ें रिपीट होती है, और जो रिपीट होती है वो हम कहते भी हैं कि इस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। चलिए, यही चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, और पेपर सेट मैंने आपको बताया इवनिंग में। उससे पहले दिन में हम लोग इंडिया जीके के भी प्रीवियस क्वेश्चनों को करते हैं, मैथ रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं, साइंस और कंप्यूटर भी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।